वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में आज मैं आपको अपने गार्डन में कुछ प्लांट कुछ जो भी चीज़ें हैं वही शेयर करूंगी। तो ये देखिए, एडेनियम में अब कलियां बनने लग गई हैं और बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। रजनीगंधा में भी फ्लावरिंग हो रही है। तो यहाँ पे है अलमंडा और ये हमारा मिनीचर हिबिस्कस जो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी कर रहा है। और नर्सरी से लाने के बाद ये अभी भी इसी पॉट में लगा हुआ है, लेकिन इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और इसमें फ्लावरिंग रोज़ इसमें 2-3 1-2 फूल तो खिलते ही रहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि इसमें फ्लावरिंग ना होती हो। आपको एक फ्लावर तो ज़रूर ही देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अभी अगस्त का महीना चल रहा है, तो गार्डन में मेरे ये बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, ये है मेरी जूही। इसमें इतने भर भर के कलियां बनी हैं और गुच्छों में फ्लावरिंग भी हो रही है। तो देख सकते हैं इस तरह से इसमें फ्लावरिंग होती है गुच्छों में, और कलियां आप देख सकते हैं किस तरह से इसमें बर्ड्स बनी हैं और बहुत ही सुंदर और मोहक इसकी महक होती है। तो आप इसको अभी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसकी ग्रोथ और फ्लावरिंग आप मेरे इस प्लांट पर देख सकते हैं। तो बहुत ही खुशबूदार ये प्लांट है और यहाँ पे साथ में विंका भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं। तो प्लांट की ग्रोथ देख सकते हैं। और यहाँ पर कोने में टिकोमा, तो टिकोमा और ये हमारे पोस्टलैंड, ये सारे बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग कर रहे हैं। इस समय आप देखेंगे तो ये भर भर के फ्लावरिंग होती है इस प्लांट में। इनकी ग्रोथ ज़बरदस्त होती है। आप इसे पिंच करते रहिए लेकिन इनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है। और आलमंडा को भी आप अभी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और यहाँ पर हमारे सकुलेंट, तो सकुलेंट अभी देखिए इस तरह से बहुत सारे ऐसे सकुलेंट हैं जो बहुत ख़राब भी हो गए हैं। तो बहुत से सकुलेंट मेरे ख़राब हो गए हैं, लेकिन कोशिश यही है कि इनको हम बचा कर रखें। तो लगातार बारिश की वजह से प्लांट हमारे कुछ ख़राब हो रहे हैं। और कुछ तो ये कैटरपिलर, ये तो इस तरह से प्लांट के पीछे पड़ गए हैं। जो प्लांट हम बचा के रखे हैं उन्हीं को ये चट कर जा रहे हैं। तो इस तरह से मेरे गार्डन में गुलदाउदी में और बहुत सारे प्लांट, एक तो अभी मॉर्निंग ग्लोरी की न्यू बीज मैंने डाले थे और उन बीजों को भी ये कैटरपिलर ऊपर से पूरी तरह से प्लांट की न्यू ग्रोथ को उन्होंने खा लिया है। तो अब देखते हैं उसमें फिर से ग्रोथ होती है या नहीं। तो मैं अपने गार्डन में बार बार इन सब को निकाल के फेंकती रहती हूँ। और ये अक्सर जब बारिश होती है और जैसे ही बारिश बंद होती है तो ये कैटरपिलर आके हमारे प्लांट को खा जाते हैं। और मिलीबग्स, इस समय मिलीबग्स भी बहुत तेज़ी से प्लांट हमारी गुलदाउदी में और हिबिस्कस में देखने के लिए मिल रही हैं। तो देखिए, ये हमारे सकुलेंट हैं, इस तरह से न्यू ग्रोथ उन्होंने खा ली है और ये बहुत ही सुंदर प्लांट है। और न्यू बेबी प्लांट भी इसमें ढेर सारे बन रहे हैं। तो छोटे से पॉट में आपके सकुलेंट भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। और ये पूरी बारिश में इनको मैंने छोड़ रखा है, लेकिन अब ज़्यादा बारिश की वजह से इस पॉट को भी मैं टेढ़ा करके रखती हूँ। और आप चाहिए तो इनको डिवाइड करके ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें भी कैटरपिलर लग गए थे और ये तो ऊपर से जितनी भी न्यू ग्रोथ होती है सारी न्यू ग्रोथ को ये लोग खा जाते हैं। तो इस समय मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ और ये इस तरह से अपने ही प्लांटर के अंदर छुप के बैठे रहते हैं। जितनी न्यू लीव्स होती है सबको खाते रहते हैं। और ये देखिए, ये है हमारी जिंजर लिली जो ऑनलाइन हमने मंगाया था। अब इसकी स्प्राउट देखिए कुछ बड़ी हो गई हैं। और कुछ 5 बल्ब थे और 5 बल्ब में से यहाँ पर 1 बल्ब लगे हैं और ये यहाँ पे 3 बल्ब लगे हैं। तो एक बल्ब में यहाँ पर देखिए न्यू स्प्राउट हो रही है और अभी ये स्टार्टिंग है, लेकिन इसके स्प्राउट देखिए यहाँ पे इस तरह से होने लग गए हैं और यहाँ पर इस तरफ भी इस पे स्प्राउट निकल रहा है। तो अभी इस वाले बल्ब में स्प्राउट हो रहे हैं, लेकिन साइड में लगे हुए बल्ब में स्प्राउट नहीं हो रहे हैं। लेकिन खुशी हो रही है कि 5 बल्ब में से चलो 2 बल्ब में स्प्राउट दिख रहे हैं। लेकिन अगर 5 बल्ब में स्प्राउट दिख जाए तो बहुत अच्छा है। और देखिए, इनकी ग्रोथ अब धीरे धीरे ये बड़े होने लग गए हैं और ये बारिश के पानी में लगे हुए हैं
रखे हुए हैं पॉट, कहीं मैंने इसको शेडी एरिया में नहीं रखा है। और लेकिन जो इस पॉट में लगे हैं बल्ब, ये मिट्टी के पॉट में, तो ये तो कुछ दब रहे हैं। और ये देखिए ये टाइट है, लेकिन ये भी थोड़ा सा दब रहा है, तो ये भी ख़राब हो जाएंगे मुझे लग रहा है। तो देखते हैं, जो भी होगा रिज़ल्ट आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी कि क्या रिज़ल्ट है, कि हमें ऑनलाइन ये बल्ब लेने चाहिए या नहीं। तो इस तरह का रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने इनके रिवर सेंट के ऊपर डालकर अपने बल्ब को लगाया है। यहाँ पर स्प्राउट दिख रहे हैं, लेकिन इसको और ये दो तो मुझे लग रहा है ख़राब हो जाएगा। निकाल कर देखती हूँ, शायद नीचे से कुछ बचा हो। तो ये देखिए रिवर सेंट में लगे हैं, और आप देख सकते हैं लगातार बारिश में इसी तरह से रखे हुए हैं। तो देखती हूँ अगर ये अच्छे हों तो। अब ये देखिए इस तरह से दब रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है ये बल्ब हमारे चल पाएंगे। फिर भी छोड़ देते हैं एक किनारे रख कर। जैसे ये इस पार्ट, एक बल्ब तो गल रहा था जब नया आया था तभी, और ये भी देखिए इस तरह से है, तो ऊपर निकाल कर रख दे रहे हैं, शायद बच जाए। तो कोशिश करते रहते हैं इसी तरह से, और जो भी रिज़ल्ट होगा आपके साथ मैं दिखा रही हूँ कि 1-2 बल्ब मेरे अच्छे से स्प्राउट करने लग गए हैं, और बाकी बल्ब अभी ख़राब भी हो गए हैं कुछ। और यहाँ पर देखिए ये है हमारी क्लेमेटिस, और क्लेमेटिस के अंदर आप इसकी कलियाँ देखिए, ये कितना खूबसूरत प्लांट है। और कुछ कुछ इसके फ्लावर्स खिल गए हैं स्टार की तरह, ये 4 पंखुड़ी है। तो यहाँ पर साइड में हमारी मनी प्लांट का प्लांट है, और साइड में ही क्लेमेटिस के प्लांट की पॉट रखा हुआ है, तो जिसमें इस तरह से बेलनुमा प्लांट है और अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो गार्डन में इस समय बरसात में ये बहुत अच्छी ग्रोथ भी करता है, और इतने सारे आपको फूल देखने मिलेंगे। अभी तो इसकी स्टार्टिंग है ये फूलों का, तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये शाम को इतने खूबसूरत लगते हैं। जैसे शाम होती है एकदम मोती की तरह ये फ्लावर्स दिखाई देते हैं। तो इसमें आप कलियां देख सकते हैं, हर ब्रांच पर कलियां छोटी छोटी, इसकी न्यू ग्रोथ पर ही जहाँ पत्ती है साइड से इसकी कलियां निकली हुई हैं। तो बहुत सारी बर्ड्स बनी हैं, और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो ग्रोथ आप देख सकते हैं कितनी ही सुंदर ग्रोथ है, और इसमें बहुत ही सुंदर मीठी खुशबू है केवड़े की तरह। तो बहुत ही अच्छी खुशबू वाला प्लांट अगर आप सोच रहे हैं तो ये परमानेंट प्लांट है। आप अपने गार्डन में इसे भी नर्सरी से बाय करके लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी समय से मेरे गार्डन में लगा हुआ प्लांट है, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। हर साल इसमें भर भर के फ्लावरिंग होती रहती है। थोड़ा सा आप इसमें फर्टिलाइज़र का ध्यान रखिए। एक बार इसमें अगर कलियां बनने स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये थोड़ा टाइम लगता है, इसमें धीरे धीरे कलियां बनती रहती हैं, और सब फूल एक साथ ही जब खिलेंगे तो पूरा प्लांट आपको सिर्फ फ्लावर से दिखाई देगा। और यहाँ पर देखिए ये है हमारा हिबिस्कस का प्लांट। तो हिबिस्कस के प्लांट को मैंने इस तरह से रखा है, और ये न्यू शॉपिंग वाला प्लांट है। और इसमें जब भी आप कोई प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप उसकी हल्की सी गुड़ाई कीजिएगा। हल्की सी गुड़ाई करके आप उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र दे दीजिए। तो अभी लगातार बारिश हो रही है, मिट्टी में काई भी जमी हुई है, और इसकी गुड़ाई भी नहीं हुई है। तो मैं अभी यही काम कर रही थी कि मैंने इसकी हल्की सी गुड़ाई कर दी है, और इसकी अभी रिपोर्टिंग नहीं की है। तो हल्की सी गुड़ाई करके इसके अंदर में आप जो भी फर्टिलाइज़र हो वो दे सकते हैं। तो मेरे पास तो है गोबर की खाद, तो जो पूरी तरह से डिकम्पोस्ट है, मैं उसी का यूज़ करूँगी। तो इस प्लांट की ग्रोथ भी आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर है। इसमें रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, लेकिन जब ये अभी तक इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है, और मैं इसमें थोड़ा सा गोबर की खाद अप्लाई करूँगी हल्की सी गुड़ाई करके, और इसमें पानी नहीं दूँगी। ऊपर से गुड़ाई करके हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र दे देंगे, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी होती रहेगी। और अभी इसमें 2 ब्रांच हैं, और नीचे से साइड से 2 ब्रांच हैं। तो ये प्लांट है, और इस समय हिबिस्कस का प्लांट बहुत अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है। आपके पास अगर है तो उसमें आप कोई भी फर्टिलाइज़र है तो आप उसमें दे दीजिए, आपके प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी, और आपके प्लांट में फ्लावरिंग भी आपको देखने मिलेगी। तो देखिए इसके अंदर काई दिखाई दे रहा है, और ये नर्सरी पॉट में लगे हुए प्लांट है, और मिट्टी आप देख सकते हैं ये चिकनी मिट्टी में लगा हुआ प्लांट है। तो ये छोटी सी शॉपिंग है,
अभी आपको मैं दिखाऊंगी। इस प्लांट में 2 ब्रांच है लेकिन कोई फ्लावर्स नहीं है। और इस तरह का प्लांट अक्सर हमारे यहाँ थोड़े महंगे मिलते हैं, लेकिन जल्दी मिलते नहीं हैं, लेकिन मिल जाते हैं तो थोड़े महंगे मिलते हैं। और इस तरह से मैं इसमें ये पूरी तरह से डिकम्पोस्ट खाद दे रही हूँ ताकि मेरे प्लांट की ग्रोथ होती रहे। और मैंने आधे पॉट की गुड़ाई कर दी है, आधे पॉट में अभी इस तरफ मुझे गुड़ाई करनी है। तो देखिए इस तरह की इसमें काई जमी है, मिट्टी भी बहुत कड़क है। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से आपको इसकी गुड़ाई करनी है। और जो भी फर्टिलाइज़र है, आप नर्सरी से बरसात के सीज़न में कोई प्लांट लाते हैं तो आप ये काम ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके पास फंगिसाइड हो तो थोड़ा सा फंगिसाइड का अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे प्लांट में फंगस नहीं लगेंगे। तो अभी जब विंटर में ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ भी करेंगे और फ्लावरिंग भी करेंगे, हिबिस्कस हाइब्रिड वाले। और गर्मी में हमारे यहाँ कम चल पाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो मेरी छत पे बहुत ज़्यादा हीट रहता है, तो मेरे हिबिस्कस अक्सर गर्मी और बरसात में ही ख़राब हो जाते हैं। तो इस बार फिर से मैंने एक प्लांट को अपने गार्डन में ऐड किया है और इस तरह से इसकी गुड़ाई करके थोड़ा सा खाद दे रही हूँ। अब जब भी टाइम मिलेगा इसकी रिपोर्टिंग मैं ज़रूर करूँगी, और जब तक रिपोर्टिंग नहीं कर रही हूँ तो तब तक मैं इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दे के साइड में रख दे रही हूँ, ताकि प्लांट की मेरे ग्रोथ भी होती रहे और आगे चल के हमें अच्छे से फ्लावरिंग मिले। तो ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। नर्सरी से इस समय कोई प्लांट लाते हैं तो आप जब भी टाइम मिले तो उसे आप तुरंत रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस समय बरसात का और अगस्त का महीने में जो मौसम बना है बहुत ही सुंदर है। आप किसी भी प्लांट को तुरंत ला के लगा सकते हैं। तो लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अब इसके लिए मिट्टी और पॉट दोनों अरेंज करना है। तब तक इसके लिए हमने ये काम कर दिया कि इसमें फर्टिलाइज़र डालकर छोड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। 2 बड़ी ब्रांच है और 2 छोटी-छोटी ब्रांच है। तो ये 2 बड़ी ब्रांच है, लेकिन ये तो बहुत छोटी सी ब्रांच है। तो मैं आगे देखती हूँ, इसकी कटिंग भी लगा के रखूँगी। तो ये देखिए, ये इस तरह की ब्रांच है और बहुत ज़्यादा हेल्दी प्लांट नहीं है, सिर्फ पत्तियाँ इसकी इस तरह से हैं। ब्रांच कुछ डल, ब्रांच में जो चमक होनी चाहिए वो चमक नहीं है। तो देखते हैं जैसा भी होगा। मैं सोच रही हूँ इस प्लांट की एक कटिंग लगाकर सेपरेट कर लूँ, क्योंकि इस समय मौसम बहुत अच्छा है। आप इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। तो इस गुड़हल के प्लांट को अगर आप नर्सरी से लाते हैं तो इस तरह काम ज़रूर कर लीजिए। और ये देखिए एडेनियम, ये जो छोटी छोटी कलियां थी, अब इसमें ये गुच्छों में फ्लावरिंग बनी हुई है। और यहाँ पर भी देखिए, ये भी सीड्स से ग्रो हुए प्लांट हैं मेरे नेक्स्ट ईयर के, और कम से कम 1.5 साल पुराने प्लांट हो गए, अब अच्छी से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और ये मदर प्लांट भी आप देख सकते हैं, काफ़ी हेल्दी है। और इस तरह से बहुत सारी इसमें पत्तियां बनी, लेकिन इसमें फ्लावरिंग कहीं नहीं दिखाई, बर्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये है मेरे गार्डन में कुछ प्लांट जिनकी ग्रोथ भी हो रही है और फ्लावरिंग भी कर रहे हैं। तो इस तरह से मेरे गार्डन में ये फ्लावर्स खिले हुए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी वीडियो देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी फ्रेंड को थैंक यू। तो इस तरह से देखिए, बहुत सारे फूल खिले हैं और बहुत सारे इसमें शीट पॉट्स बने हुए हैं।